हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर 18 सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्कल की शेप कैसे होती है? ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट O। ठीक है, देन OA, ये वाली लाइन क्या है? रेडियस, स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेम सर्कल, सेंटर O, देन कंप्लीट लाइन AB। ये कंप्लीट लाइन है हमारे पास D स्टैंड्स फॉर डायामीटर, देन R स्टैंड्स फॉर रेडियस। ठीक है, R से हम रेडियस को डिनोट करते हैं, देन D से हम डायमीटर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? रेडियस क्या आएगा हमारे पास? डायामीटर का हाफ, तो D/2। ठीक है, R क्या है हमारे पास? रेडियस, देन D इज डायामीटर। ठीक है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? D/2, हाफ ऑफ डायामीटर। देन डायामीटर कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस का डबल, 2 × R। ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास डायामीटर, और रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर, और डायामीटर आता है डबल द रेडियस। ये चीज आ गई। अब सबसे पहले फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, 2πr यूनिट्स। ठीक है, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? πd। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 ये चीज लेते हैं, या फिर 3.14 ये चीज पुट करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? πr² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr²। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऐसे फिगर बनेगी हमारे पास। ठीक है, सेंटर O, रेडियस, ये वाली भी रेडियस है, देन यहां से यहां तक ये चीज भी रेडियस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, तो हाफ ऑफ πr² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? πr + 2r यूनिट्स। ठीक है, πr + 2r यूनिट्स, ये चीज होगी। देन फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग में 2 सर्कल्स होंगे हमारे पास, इनर सर्कल, आउटर सर्कल। ठीक है, और ये शेडेड रीजन रिंग है हमारे पास। ठीक है, देन स्मॉल r सेंटर O, स्मॉल r रेडियस फॉर इनर सर्कल, देन कैपिटल R रेडियस फॉर आउटर सर्कल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ शीट इज 11 सेंटीमीटर
long and 2 centimeter wide circular pieces 0.5 centimeter in diameter are cut from it to prepare discs. Calculate the number of discs that can be prepared. सबसे पहले देखो फिगर ड्रॉ करते हैं। शीट हमारे पास कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, तो ये मैंने एक शीट ड्रॉ कर ली रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, लेंथ है इसकी 11 सेंटीमीटर, देन विड्थ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब इसको कट किया, देन इसमें डिस्क रखी हुई है। ठीक है, तो हमें बताना था कि टोटल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क कितनी आएंगी हमारे पास। यहां पर एक डिस्क है स्क्वायर शेप में। ठीक है, 11 सेंटीमीटर लेंथ आई, 2 सेंटीमीटर विड्थ आई, देन सर्कुलर पीसेस 0.5 सेंटीमीटर। तो जो ये स्क्वायर है ये कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। ये वाली चीज कितनी होगी? 0.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो ये भी कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। ये चीज भी कितनी होगी? 0.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जो चीज हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे। ठीक है, शीट कौन सी शेप की है? रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है हमारे पास? लेंथ इंटू विड्थ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शीट। ठीक है, एरिया ऑफ शीट क्या आएगा हमारे पास? लेंथ इंटू विड्थ। फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पे। लेंथ है हमारे पास 11 सेंटीमीटर इंटू विड्थ, विड्थ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शीट कितना है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कुलर ये वाली चीज, तो ये किस में था? स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये था स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। साइड कितनी है? 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज आई हमारे पास। ये क्या आया? एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आई। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे देयरफॉर या फिर नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर शीट। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ शीट हमने फाइंड कर लिया। कितना आया हमारे पास? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर शीट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना आया हमारे पास? 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। ठीक है, देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 22/25/100। ये चीज आ गई हमारे पास। तो कितना आ जाएगा यहां पर? 22/25 इंटू 100। 25 से डिवाइड करेंगे 25 4 ज़ा 100। तो 22 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 4 आता है हमारे पास 88। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्क्स इज इक्वल टू 88। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, रेडियस गिवन है, सेंटर ओ एज्यूम कर लिया, देन ये चीज है रेडियस, और रेडियस ऑलरेडी गिवन है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे
गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू गिवन है 17.5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 175/10। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, देन 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 ज़ा 35। कितना रिमेनिंग रहा हमारे पास, 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास 110 सेंटीमीटर। यूनिट्स भी लगाओगे साथ में। ठीक है, तो देयरफॉर circumference of circle is equal to 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ये चीज आई हमारे पास। ठीक है, अब एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया फाइंड करने का पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होते हैं हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास 17.5, तो 17.5 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5 इंटू 17.5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। डेसिमल रिमूव करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 175/10 इंटू 175/10। अब डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, देन 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब आया हमारे पास 5 इंटू 175/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 1 लेफ्ट रहा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पर 11 भी है तो मल्टीप्लाई बाय 11 भी होगा, 11 भी था जब 2 से डिवाइड किया था 22 को। ठीक है, तो 11 इंटू 87.5 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स भी लगाओगे साथ में, तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।